हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक हैं। सो वेलकम टू ऑल इन नरेला मैथ्स क्लासेस। टुडे वी विल स्टार्ट 8th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2। और अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य ही कर दे, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। यस, वन मोर थिंग, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे 9560024787 पर मैसेज करें। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं और हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। Question number 8. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. तो एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया है, उसका वॉल्यूम जो आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और चेक कर कर बताना है कि उस बच्चे का वॉल्यूम ठीक है या नहीं। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, फिगर आप सभी के सामने गिवन है। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक बार फिर से फिगर ड्रॉ करता हूँ रफली। सिलेंड्रिकल हमारी नेक है, टेस्ट ट्यूब आपने साइंस लैब में भी देखी होगी। तो ये 2 सेंटीमीटर मेरा डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 2/2 1 सेंटीमीटर। यस और नो। यहाँ पे जो हाइट है मेरी 8 सेंटीमीटर यहाँ तक एग्जैक्ट, और जो ये डायमीटर है मेरा 8.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी 8.5। सो ये रेडियस क्या होगी मेरी हाफ हो जाएगी। यस और नो, ये हाइट का भी काम करेगी मेरे लिए। अब हम गिवन चीज़ें लिखते हैं और फाइंड आउट करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास वेसल, जो बच्चे ने फाइंड आउट किया है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी बच्चे ने फाइंड आउट किया है। तो अब हमें गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सो डायमीटर था 2/2 1 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई हमारी। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 8 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वेयर एच, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 1 का स्क्वेयर, हाइट 8। सो 3.14 इंटू 1 इंटू 8, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंड्रिकल पार्ट का आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं स्फेयर के लिए। सो डायमीटर ऑफ स्फेयर हमें गिवन है, डायमीटर ऑफ स्फेयर 8.4 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर 8.5 अपॉन 2, सो 85 अपॉन 20 सेंटीमीटर एग्जैक्ट। तो यहाँ से अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब एग्जैक्ट। अब हम चीज़ों को पुट करते हैं। 4/3, पाई की वैल्यू हमारी 3.14 है, यस और नो, और रेडियस 85/20, 85/20, 85/20 एग्जैक्ट। अब हम कट करते हैं चीज़ों को। तो 4/3 314 अपॉन 100, 85/20, 85/20 और 85/20। 2 से 10 पे, 2 से 15 7 पर, 5 से 25 पे, 5 से 5, 5 से 17, 5 से 1, 5 से 17। तो यहाँ से 157 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 85 अपॉन में 3 इंटू 10 20 इंटू 20 एग्जैक्ट। अब 157
और 17 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे सो 2669, और 17 और 85 की मल्टीप्लाई करेंगे 1445, और 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 1 2 3 30 12,000। करेक्ट। अब इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 3856705 अपॉन में 12,000। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ जाता है। अब हम टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 321.39 प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 25.12। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल वन, which is different from actual one, because actual is 345 सेंटीमीटर क्यूब जो बच्चे ने फाइंड आउट किया था। तो बच्चे का क्या था, हमारा गलत था, रॉन्ग। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है और 12.2 भी हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे 9560024787 पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।